नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड में सरकार गठन पर बीजेपी सूत्रों का खुलासा। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना। 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संभव। दिल्ली में केंद्रीय और उत्तराखंड के नेताओं से नए सीएम चेहरे पर चर्चा भी संभव। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है और 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी संभव है। तो ये बड़ी खबर है कि 20 मार्च को उत्तराखंड सरकार में शपथ ग्रहण हो सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक होलास्टक लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी मंगल कार्य उत्तराखंड में नहीं होने वाला है। इस तरीके की बातें भी सामने आई थी और अब खबरें हैं कि मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण जो है वो 20 मार्च को हो सकता है। सूत्रों के हवाले से न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको जानकारी दिखा रहे हैं। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है और 20 मार्च को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की संभावना भी जताई जा रही है। तो 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ। उत्तराखंड में सीएम की रेस में सबसे आगे है पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक में अगले सीएम पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल नाम का करेंगे ऐलान। पार्टी हाईकमान अगले सीएम के नाम पर लगाएगी मुहर। तो विधायक दल की बैठक में अगले सीएम पर चर्चा होनी है और इसमें सबसे आगे इस रेस में जिसका नाम है वो पुष्कर सिंह धामी है। आपको बता दें कि इसके पहले वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन खटीमा से चुनाव हार गए हैं, जिसकी वजह से कयासों का दौर अब तेज हो गया है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन चर्चा में सबसे आगे जो नाम है वो पुष्कर सिंह धामी का है। वहीं चर्चा में कई और नाम है, जिसमें धन सिंह रावत भी है, सतपाल महाराज भी है, मदन कौशिक भी है, अनिल बलूनी भी है, जय भट्ट भी है और रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी इस रेस में शामिल है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 20 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है, तो वही खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री के नाम पर सबसे पहला जो नाम है वो पुष्कर सिंह धामी का है। सुदीप, आपको आवाज मिल रही है? तो सुदीप से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको लगातार बता रहे हैं कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रेस में जो सबसे पहला नाम है वो पुष्कर सिंह धामी का है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन बावजूद इसके सबसे पहला जो नाम है वो उन्हीं का है। हालांकि अनिल बलूनी, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी इसमें शामिल है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, मुख्यमंत्री की रेस में जो सबसे पहला नाम है वो पुष्कर सिंह धामी का है। ऐसे में जानना ही आवश्यक हो जाता है कि खटीमा से वो चुनाव हार चुके हैं, तो कौन सी वो सीट होगी जहां से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना बेहद जरूरी है यहाँ पर। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए 6 विधायकों ने ऑफर कर दिया है कि धामी के नेतृत्व में सरकार आई है, प्रचंड बहुमत मिला है। 6 सीटें हैं, उसमें काशीपुर, लोहाघाट, खानपुर से निर्दल विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने भी ऑफर किया है कि वो तैयार है, मुख्यमंत्री यदि पार्टी आदेश करती है तो अपनी छोड़ दें। क्यों सकते हैं कि उनको लड़े। शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 6 विधायकों ने पेशकश भी कर दी अपनी सीट छोड़ने के लिए कि अगर उनका नाम घोषित किया जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो 6 विधायकों ने पेशकश की अपनी सीट छोड़ने की, जिसमें खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम भी शामिल है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। निर्दलीय विधायक है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी सीट ऑफर करने का मन पुष्कर सिंह धामी के लिए बना लिया है। और धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, मदन कौशिक, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी इस रेस में शामिल है। वही खबर यह भी है कि होलास्टक जब समाप्त हो जाएंगे, यानी कि 18 मार्च के बाद संभवतः सरकार का जो गठन है वो 20 मार्च को हो सकता है। लेकिन उसके पहले विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, जो कि उत्तराखंड में बैठक करके यह फैसला लेंगे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा।
तो पार्टी हाईकमान नाम पर मोहर लगाएगी कि उत्तराखंड में आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उत्तराखंड में सरकार गठन पर बीजेपी सूत्रों का खुलासा। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं कि 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है। 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संभव है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय और उत्तराखंड के नेताओं से नए सीएम चेहरे पर चर्चा भी संभव है। तो बड़ी खबर है, जहां होलास्टक समाप्त होने के बाद 19 मार्च को ही विधानमंडल दल की बैठक की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी संभव है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है। हालांकि अब सरकार का सरदार यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलने जा रही है, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। 9 मंत्री जहां चुनाव जीतकर वापस आ गए हैं, तो वही एक मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं, जिससे 3 मंत्रियों के पद अब खाली हो गए हैं। सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं चुनाव जीतकर आई रितु खंडूरी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 बार जीतने वाले इस बार के बीजेपी विधायक प्रीतम पवार भी कतार में हैं। वहीं अगर बात करें शिक्षा मंत्री और मंत्री रहे अरविंद पांडे की, तो वो मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं। व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो निर्देश होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो इनका आदेश होगा उस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक पार्टी ने बनाया है, ये पार्टी का हम पे बहुत बड़ा एक एहसान है। और हम लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता। जो संगठन का निर्देश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय के साथ। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी। और देखिए, ऐसा है, मैं जैसा संगठन निर्णय लेगा, यमकेश्वर से मुझे कोटद्वार भेजा, मैं वहाँ गई, वहाँ से जीत कर आई हूँ। तो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ, जो संगठन कहेगा, जैसा संगठन कहेगा वैसा होगा। आपके सीट पर योगी जी भी आए थे, तो क्या माना जाए योगी मैजिक भी रहा? बिल्कुल रहा, ज़बरदस्त योगी मैजिक। और जिस तरह का कार्यक्रम हमने कोटद्वार में किया, वो 22 सालों में लोग कहते हैं पहली बार ऐसा इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ। तो बिल्कुल योगी मैजिक तो था ही। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की हार पर बोले हरीश रावत, हम हार की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार के लिए मैं भी उत्तरदायी हूं, पार्टी के लिए मिलने वाले सकारात्मक सुझावों पर अमल करेंगे। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत ने कहा है कि इसके लिए मैं भी उत्तरदायी हूं और हम हार की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने खुद को उत्तरदायी भी यहां ठहराया है। इसके पहले गणेश गोदियाल ने भी कहा था कि मेरी नाकामी भी हार की वजह बनी है। इस हार को पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें विश्लेषण होगा और कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि लगातार इस तरीके की हारें क्यों हो रही हैं। और उत्तराखंड में जो हार हुई है, मैं उस हार के लिए अपने को स्वयं भी उत्तरदायी मानता हूँ। और क्योंकि हम एक अच्छे वातावरण को जीत में नहीं बदल पाए, तो हम पार्टी लीडरशिप के सामने इस बात को भी रखेंगे। क्या माना जाए रावत जी के कुछ बदलाव दिखाई देगा सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस में? पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ सुधारात्मक चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कदम उठाए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा जो है, जो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है, उसके अनुसार जो है चीज़ों को रिकास्ट किया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इस बार भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अमल होगा। और उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए अभी लोगों को कुछ और इंतजार करना होगा। खबर है कि प्रदेश में 18 मार्च यानी होली के बाद ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है।
जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में होलाष्टक की बाधा फिलहाल दिखाई दे रही है। राज्य में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद पार्टी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर यह है कि होलाष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि होलाष्टक के कारण केंद्रीय पर्यवेक्षक भी उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्योतिषीय गणना में होलाष्टक पर शुभ काम नहीं करने का चलन है, इसलिए बीजेपी भी फिलहाल सरकार के गठन से बच रही है। जी मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि अगले 8 दिनों तक चलते हैं। होलाष्टक कभी भी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं और साथ ही में इस दौरान पर कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित रहते हैं तथा 16 संस्कार भी पूर्ण रूप से वर्जित रहते हैं। हमारे पुराणों में बताया गया है कि राजा हिरण्यकश्यप, जिनके पुत्र प्रहलाद हुआ करते थे, वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, पर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से काफी जलन और द्वेष की भावना रखते थे, जिस कारण से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद जी को तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। उसके बाद उससे उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हुई थी। साथ ही में ज्योतिष के अनुसार यह भी मैं कहना चाहूंगा कि इस दौरान अगर हम केवल केतु देव को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो 8 अन्य ग्रह होते हैं वह काफी उग्र स्वभाव के रहते हैं, जिस वजह से मनुष्य की जो प्रकृति रहती है अन्य समय से अपेक्षाकृत बिल्कुल उलट रहती है और राक्षस प्रवृत्ति उसके मन में जन्म लेती है। और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी का कहना है कि आगामी दिनों में वे विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से रखने जा रहे हैं। वहीं रेणु बिष्ट का कहना है कि निश्चित तौर से कर्मचारियों के हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने के बिंदु पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले के कर्मचारियों को जहां पेंशन का लाभ मिल रहा था, तो वहीं 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को इस योजना से अलग रखा गया है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में झील का हाल बदहाल है। झील के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही झील का पानी भी काफी गंदा हो गया है, जिसके चलते देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं झील के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद के साथ झील के ठेकेदार की है, लेकिन कोई भी गंदगी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मसूरी की झील के पास आप ये गंदगी का अंबार देख सकते हैं। झील के ठेकेदार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो झील को साफ रखे, तो वहीं नगर निगम की भी जिम्मेदारी है। मसूरी का प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है और यहाँ पे दूर दराजों से पर्यटक आते हैं। झील की हालत आप देख रहे हैं कि पूरे में काई जमी हुई है, कोई भी इस पानी को छुए तो वो वैसे ही मर जाएगा। और लोग पानी को छूते हैं और जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट है उन्हें पता भी नहीं रहता, वो पानी को पी तक लेते हैं। तो कम से कम 4-4, 5-5 साल में यहाँ सफाई होती है। स्थिति बहुत खराब है। देहरादून की पटेल नगर स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लगी हुई है। वहीं इसे बुझाने की लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है। हालांकि अभी तक किसी भी नुकसान की खबर यहां पर सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। पाइप के द्वारा पानी से इस आग को बुझाने के प्रयास भी किए गए। दमकल की टीम ने अब आग पर काबू पा लिया है। अपडेट ये है। हरिद्वार केबीआर अंबेडकर इंटर कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के मामले में कार्रवाई हुई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज में कई नियुक्तियां की गई थी, जिसके आधार पर शासन ने नियुक्तियों को निरस्त करने के मामले में आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया है। संज्ञान में पत्रावली आई है, 15 नियुक्तियां की गई हैं, अनुमोदित किया गया उसको। सक्षम अधिकारी ने अनुमोदित किया उसको। मैनेजमेंट के बारे में शिकायत है कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि उन पे 120B, 420 और अन्य संगत
धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यानी मैनेजमेंट ने एक फर्जी कूट रचित नाम के आधार पर ये अनुमोदन हासिल किया, मैनेजमेंट गठित किया, ग्रांट इन एड हासिल करने में तक अपने जगह किसी अन्य नाम का इस्तेमाल किया गया, पहचान पत्रों का। ये सब SIT की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। उसी क्रम में जांच करते हुए सचिव विद्यालय शिक्षा और सचिव वित्त द्वारा इस स्कूल का जो ग्रांट इन एड का वो है, ये 7 जनवरी 2022 में ये खत्म कर दिया गया। खबर दिनेशपुर से, जहां राधाकांतपुर गांव से खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां एक 19 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये कल सूचना मिली थी शाम के समय कि राधाकांतपुर में लड़के ने सुसाइड कर लिया। पुलिस बल मौके पर गया तो लड़का वहाँ पे अभिषेक नाम का, इसकी उम्र 18 साल है, ये इसने सुसाइड कर लिया था, जिसमें पुलिस द्वारा पंचायतनामे कार्रवाई कर सबको PM के लिए इंटरव्यू भिजवाया। वहीं ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार कर 5 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पर NDPS की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कोतवाल प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभियान के तहत एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच भी की जा रही है। सुबोध उनियाल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि होलास्टक के चलते नई सरकार के गठन में समय लग सकता है। केंद्रीय ऑब्जर्वर के आने में भी फिलहाल समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि नरेंद्र नगर से भी जीत कर आए हैं और इनका कार्यकर्ता भी स्वागत सम्मान कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर, इतना बड़ा मैंडेट मिला, क्या लगता है इतने ही नंबर आ रहे थे या पार्टी जितना समझ रही थी उससे ज्यादा मिल गए? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने चुनाव से पहले भी लगातार कहा था कि कांग्रेस की प्रासंगिकता इस राज्य में खत्म हो गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो एक सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के हरीश रावत, जो अनुभव में भी सबसे बड़े थे और संभवतः उम्र के भी सबसे उम्रदराज नेताओं में थे और जिनके बारे में ये था कि इनकी स्वीकार्यता प्रदेश में संभवतः सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से वो चुनाव उनका हारना और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना, और जब अगर आप देखेंगे 2017 की प्रचंड लहर में भी जो 11 लोग जीत के आए थे, उसमें से भी इस विधानसभा में 5-6 लोग नहीं रहेंगे। सर, इतना प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिल गया, अब सरकार गठन में क्या पेच है? क्या होलास्टक और खरमास जैसी चीजें बाधा बन रही हैं? देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होलास्टक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जो वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। क्या लगता है इस बार कुछ मुख्यमंत्री पद पर भी जिस प्रकार से पूर्व में मुख्यमंत्री बदलना, नए चेहरों को लाना, प्रत्याशित निर्णय हुए, क्या इस बार भी कुछ चौंकाने वाला हो सकता है? अभी देखिए कि जिस तरह से 3 चेहरों को वाली बात को लेके कांग्रेस ने बहुत बड़ा इश्यू बनाया था, आगे जनता ने उसको ठुकरा दिया। जनता को इस बात पर विश्वास था कि नेतृत्व कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पे ही सरकार चलेगी और उसी का परिणाम है कि आज इतनी सीटें जीतने को मिली। तो ये थे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पत्रकार सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने स्वीकार किया है कि होलास्टक एक बाधा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया जल्द होगी, पर सरकार का जो विधिवत फॉर्म होना है वो 18 के बाद ही होने के फिलहाल आसार हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है। अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है। कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होला अष्टक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय
केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।